हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अनन्या गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी वसन चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का शब्द अर्थ देखेंगे। पहला शब्द है उन्मुक्त, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। दूसरा है पुलकित, जिसका अर्थ होता है खुशी। कनक का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण। श्रृंखला का अर्थ होता है कणियों का समूह। तारक का अर्थ होता है आँख की पुतली। क्षितिज का अर्थ होता है दृष्टि सीमा। आश्रय का अर्थ होता है सहारा। छिन्न भिन्न का अर्थ होता है छितराया हुआ। आकुल का अर्थ होता है परेशानी और विहंग का अर्थ होता है अड़चन। अब हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे। पहला, हम पंछी डैश डैश मैदा से। संदर्भ, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई है। इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। प्रसंग, इस कविता में आज़ादी की महत्व को बताया गया है। आज़ादी के महत्व को पक्षियों के माध्यम से समझाया गया है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी आज़ाद रहने पर कितने अधिक प्रसन्न रहते हैं। व्याख्या, कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आसमान है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। अगर हम पिंजरे में बंद रहें तो हम उड़ना भूल जाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीना पसंद करते हैं। पिंजरे में बंद हम मर जाएंगे। हमें तो सोने की टोकरी में मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वे नीम का फल लगता है। दूसरा, स्वर्ण श्रृंखला डैश डैश अनार के दाने। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहा है। पिंजरे में बंद रहने से वह अपना वास्तविक रूप भूल जाते हैं। व्याख्या, कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े उड़ने के सिर्फ सपने देखते रह जाएंगे। पक्षियों की भी इच्छा होती है जिसे वह सिर्फ स्वतंत्र होकर पूरी कर सकते हैं। तीसरा, होती सीमा डैश डैश विघ्न न डालो। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहा है। व्याख्या, कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। कई बार वह आसमान से मिल जाते हैं और कई बार वह अधूरे मिलन की चाह लेकर वह मर भी जाते हैं। चाहे पक्षियों को घोंसलों की डाल न दो रहने के लिए, डाली न दो, परंतु उनकी स्वतंत्रता
स्वतंत्र उड़ान में कोई रुकावट ना डालो। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। प्रश्न 2। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर। पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी नींबोरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों इरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। प्रश्न 3। इस कविता के रचयिता का नाम लिखिए। इस कविता के रचयिता श्री शिव मंगल सुमन जी हैं। प्रश्न 4। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपना विचार लिखिए। हमारे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। आज़ादी अनमोल है। सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। प्रश्न 5। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 उदाहरण लिखिए। उत्तर। पुलकित पंख, कटुक निबोरी, कनक कटोरी। प्रश्न 6। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामायिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर। अमीर गरीब, सुख दुख, दिन रात, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ like this video and subscribe my channel. Thank you.